वो गिरने लगी जब ऐन उसी वक्त अलीना ने पीछे से आकर उनको थाम लिया। अम्मा, क्या हुआ है आपको? अलीना की फिक्रमंदी से आवाज़ आई। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, अम्मा ने नकाहत भरी आवाज़ से कहा। अम्मा, कहाँ से ठीक हैं आप? आपको चक्कर आ रहे हैं और आप अभी भी कह रही हैं कि आप ठीक हैं। चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, अलीना ने कहा। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, वो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो इसीलिए चक्कर आ गए। पक्का ऐसी बात है ना? अलीना ने एक बार फिर पूछा। हाँ हाँ, यही बात है, अम्मा ने यकीन दिलाया। चले आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आपको खुद खिलाऊंगी। येज़ादन जो अलीना को देखने जा रहा था, उसको कबीर ने कॉल करके कहा, सर एक बंदा मिला है जो राजा के बारे में कुछ जानता है। कहता है कि मैं सिर्फ येज़ादन शाह से ही बात करूँगा। आप आ जाएं और देख लें कि क्या करना है। ठीक है, मैं आता हूँ, येज़ादन ने कहा। उसने वहाँ से गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली। वो जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ, कबीर गेट के पास ही मौजूद था। हाँ कबीर, कहाँ है वो? येज़ादन ने कहा। सर वो अंदर है, कबीर ने जवाब दिया। बात करते करते वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए, जहाँ लॉन्ज के एक सोफे पे एक खुश शक्ल नौजवान बैठा था, जिसकी उम्र लगभग कोई 25 साल थी। हाँ बोलो, क्या बात है? येज़ादन चलता हुआ सोफे पे बैठा और वो आदमी तो येज़ादन को देखकर रह गया। मतलब क्या एटीट्यूड था, ना कोई सलाम, ना कोई दुआ, ना हाल चाल। मेरा नाम माज है और मैं 25 साल का हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। राजा के बारे में क्या बात करनी है वो करो, येज़ादन ने कहा। जी, जैसे कि राजा ने आपकी माँ के साथ ज्यादती की और मार दिया, उसी तरीके से उसने मेरे माँ बाप को भी मार दिया। वजह? येज़ादन ने एक लफ्ज़ी जवाब कहा। बस सिर्फ डॉल की वजह से, माज ने जवाब दिया। डॉल? येज़ादन ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। जी डॉल, मेरे भाई, मैं आपको उस रात का सारा वाक़या सुनाता हूँ। हम सब एक खुशहाली फैमिली की तरह रहते थे। मेरे बाबा की अपनी परचून की दुकान थी और उस सब से हम सब का हंसी खुशी गुजारा हो रहा था। एक रात पापा के दोस्त ने हम सबको शादी पे इनवाइट किया। हम सब वहाँ गए, मतलब मैं, बाबा, मेरी माँ और मेरी एक छोटी सी बहन डॉल। वो सिर्फ 6 महीने की थी। उस वक्त मैं 6 साल का था। हम वहाँ शादी पे गए और वहाँ पापा के दोस्त से मिले। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया और उसके बाद हम एक टेबल पर आकर बैठ गए। उसकी नज़रें बहुत अजीब थी। वो मम्मा को बहुत घूर घूर के देख रहा था। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया उसकी नज़रों का मतलब, लेकिन छोटे होते हुए भी मुझे ये बात समझ आ गई थी कि ये अच्छी नज़रें नहीं हैं। मैंने मम्मा से कहा भी, वो भी परेशान थी। शायद उन्होंने भी नोट कर लिया था। सर, हम सब ने खाना खाया। खाने के दौरान एक वेटर हमारे टेबल के करीब आया, जिसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था, और उसने वो जानबूझकर मम्मा के ऊपर गिरा दी और कहा कि आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं चुप हो गया था। लेकिन मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं। वो वॉशरूम की तरफ चल दी अपने कपड़ों को साफ़ करने के लिए, और उस वक्त उनके हाथ में 6 माह की डॉल भी थी। मैंने कहा, मम्मा मैं भी चलता हूँ। मम्मा ने कहा कि ठीक है, आ जा। मम्मा को भी अकेले वहाँ जाने से डर लग रहा था। उसके बाद मैं और मम्मा वॉशरूम की तरफ गए, लेकिन जैसे ही मम्मा वॉशरूम में गई, वहाँ पहले से ही राजा मौजूद थे, यानी पापा के दोस्त। उससे पहले कि मम्मा बाहर निकलती, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद वॉशरूम से सिर्फ मम्मा की चीखें सुनाई दे रही थी। मैं भागकर गया और बाबा को बुलाया। मैंने कहा, बाबा जल्दी चले, मम्मा वॉशरूम में बंद हो गई हैं और वो चीखें मार रही हैं, और वो गंदे वाले अंकल भी अंदर हैं। बाबा मेरी बात सुनकर फ़ौरन मेरे साथ चल दिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ से सिर्फ चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्लीज़ छोड़ दो, क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आ रहा? खुदा के लिए छोड़ दो। लेकिन उस शैतान ने उनकी एक ना सुनी और अपनी हवस पूरी की। जैसे ही राजा ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो
बाहर मास के बाबा खड़े थे। उन्होंने जैसे ही अपने दोस्त को देखा